Students of class 10th, I am Suman Jambal and today we will discuss the question number first of exercise 10.2. बच्चे ये ऑप्शंस दिए हैं इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है हमें और ऑप्शन दी है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 24.5 सेंटीमीटर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो सोल्यूशन में बेटा जब हम सोल्यूशन करेंगे इसका, ये क्वेश्चन 2011 में सीबीएसई में आया हुआ है. ठीक है, 1 मार्क्स में. तो सर्कल ड्रॉ करेंगे. क्लियर, ये सर्कल है हमारे पास और ये सेंटर ऑफ द सर्कल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, एक पॉइंट Q है जहां से टेंजेंट के ऊपर एक सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है. क्लियर, दैट इज 24 सेंटीमीटर लेंथ है उस टेंजेंट की. एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो टेंजेंट का डिस्टेंस है दैट इज Q पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज 25 सेंटीमीटर. दिस पॉइंट A इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ए पॉइंट को हम सी से मिलाएंगे, यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है AQC. तो इन राइट ट्रायंगल AQC में हमारे पास बच्चे देखिए ये राइट एंगल है, इसके बिल्कुल सामने ये हाइपोटेन्यूज आएगा QC. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमारा QC है. QC स्क्वायर इक्वल टू QA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. हमें AC फाइंड आउट करना है. ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो AR दैट इज AC हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो QC जो है दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर और QA है 24 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे. तो बच्चे 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस AC स्क्वायर. अब इसको इधर लेके आएंगे तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू AC स्क्वायर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट स्टेप में बच्चे हमारे पास आ जाएगा, इसको जब दोनों को माइनस करेंगे हम 625 को और 576 को, तो माइनस करके हमारे पास आएगा 49 इज इक्वल टू AC स्क्वायर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49. और देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 होता है. क्लियर, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट AC इज इक्वल टू 7. यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लगा सकते हैं. हमारे पास जो आंसर है इसका दैट इज ए इज ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 10.2. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है इन द गिवन फिगर. ये फिगर बना हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में. इफ TP and TQ are the two tangents to a circle with center O such that एंगल POQ हमें दिया है 110 डिग्री. देन एंगल PT और Q हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो देखो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे बच्चे तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रही है, जैसे दैट इज TPOQ इज ए क्वाड्रिलेटरल. और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री. ठीक है, तो TPOQ is a quadrilateral है. इट इज ए क्वाड्रिलेटरल. अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, अब ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो एंगल POQ जो है ये हमें गिवन है 110 डिग्री. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड एंगल TPO is equal to 90 degree and angle TQO is again 90 degree. Clear to all of you? So all the sum of all the four angle is equal to 360 degree. तो क्या लिखेंगे, एंगल POQ
प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल टी पी ओ प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो एंगल है ये है 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम। इन देखिए 90 प्लस 90 दैट इज 180 और 180 प्लस 110 इज इक्वल टू 290 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगर नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे बच्चे, बेटा मैं इस डायग्राम को यहाँ से मिटा रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है। ठीक है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बात करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, 290 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब 360 में से अगर हम 290 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 70 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो इसका मतलब हमारे जो आंसर है इसका वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बी इज ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये जो एंगल है वो 80 डिग्री का है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एंगल हमें दिया हुआ है एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन प्रूव दैट, हमने फाइंड आउट करना है एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए बेटा ये जो लाइन है पी ओ, जिसको पी और ओ को हमने ज्वाइन कर दिया है, तो पी ओ लाइन जो है वो एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी दोनों को क्या कर देती है, बाइसेक्ट करती है। तो लाइन पी ए पी ओ, लाइन पी ओ बाइसेक्ट एंगल, कौन से एंगल को, ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी, इन दोनों एंगल्स को ये लाइन पी ओ जो है वो बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये बाइसेक्ट करती है तो एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी का हाफ होगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 80 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल ए पी ओ जो है, ए पी ओ इज इक्वल टू हमारे पास 40 डिग्री आएगा। और एंगल पी ए ओ तो ऑलरेडी 90 डिग्री हमारे पास है ही। तो इन राइट ट्रायंगल ए पी ओ में, ठीक है, हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है यहाँ पे। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर ऑल ऑफ यू? इट इज 180 डिग्री। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। तो एंगल ए पी ओ जो है वो हमारे पास है 40 डिग्री का, तो इट इज 40 डिग्री प्लस एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इज 90 डिग्री प्लस पी ओ ए, पी ओ ए ये हमने निकालना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बच्चे मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 90 प्लस 40 दैट इज 130। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आता है 130 डिग्री
plus angle POA. POA is equal to 180 degree. Clear to all of you? Next आ जाएगा बच्चे एंगल POA is equal to 180 degree minus 130 degree. तो एंगल POA is equal to 50 degree. The answer of this question is 50 degree. It means A option is the correct answer of this question. Clear to all of you? Thanks for watching.